चाहे वो घर की थाली हो, ढाबे का मसालेदार खाना या फिर हो 5 सितारा होटल के लजीज पकवान, बिना ब्रेड के तो हर जायका अधूरा सा ही है। ब्रेड की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जगह बदलते के साथ ही इसका रूप भी बदल जाता है। कहीं ये गर्म तवे पर बनकर हमारी थालियों तक पहुंचती है, तो कहीं ओवन से होकर, और तो और कहीं तंदूर के अंदर से पककर। मगर इतने सारे स्वरूप होने के बावजूद भी इस ब्रेड का एहसास एक जैसा ही है। चाहे अमीर हो या गरीब, ये हर किसी के लिए एक जैसी ही है। इसके निवाले को खाने पर ही पेट की आग शांत होती है, या यूं कहे कि ये किसी में भी भेद नहीं करती। तो फिर क्या आप इस ब्रेड के स्वाद से लुत्फानंदोज नहीं होना चाहेंगे? क्या आप लाइव अपनी आंखों से इस ब्रेड को फैक्ट्री में बनता नहीं देखना चाहेंगे? वेल, आई एम श्योर आप जरूर चाहेंगे। तभी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शानदार वीडियो, जहां आप और हम साथ मिलकर देखेंगे ब्रेड का ये अनजाना सफर। तो आइए फिर मिलवाते हैं आपको ब्रेड की इस मजेदार जर्नी से, जिसमें आप ये देखेंगे कि आखिर ब्रेड के ये लोफ्स इन ओवन से निकलकर कैसे आपके नाश्ते की थालियों तक आ पहुंचते हैं। तो देर किस बात की, करते हैं आगाज आज की इस फैक्ट्री यात्रा का विद द बैक स्टोरी ऑफ ब्रेड। वेल, हर सुबह आपकी भूख मिटाने वाली ये ब्रेड आज या कल से नहीं, बल्कि पिछले 3000 सालों से यूं ही इस्तेमाल होती आ रही है। हालांकि उस वक्त में ये वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि आज हम इसे देख पा रहे हैं, बल्कि उस दौर में इस्तेमाल होने वाली ब्रेड तो आज के नान जैसी थी। जी हाँ, वही नान जिसे आप लजीज मुगलई खानों के साथ एंजॉय करते हैं। लिहाजा मिस्र में हुई ब्रेड की इस खोज से दुनिया भर में क्रांति आ गई। जो व्यापारी मिस्र से होते हुए गुजरते, वो अपने साथ इन ब्रेड्स और इन्हें बनाने की रेसिपी को जरूर लेकर जाते, और फिर जब अपने देश पहुंच जाते तो मजे से इसे बनाते और खाते। इसके बाद तो जैसे ब्रेड पूरी दुनिया में आम सी हो गई। अलग अलग देशों ने इसे अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। कहीं मैदे मिले आटे से, तो कहीं आलू, मटर, चावल या जौ का आटा मिलाकर इसे स्वादिष्ट बनाने का प्रयास किया गया। खासकर यूरोप में तो बेकर्स ने ब्रेड को लेकर खासा आकर्षण दिखाया। ब्रेड को बनाने की प्रोसेस में ढेर सारे सुधार और मॉडिफिकेशंस भी किए, जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा लजीज हो गया। बाकी आज जिस मॉडर्न ब्रेड को आप देखते हैं ना, वो अमेरिका की उपज है। फैक्ट्री कल्चर के इस दौर में जिस ढंग से आज ब्रेड बनाई जा रही है, उसे आज से 1.5 सदी पहले ही अमेरिका में आजमाया गया था, जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया में ब्रेड बनाई जा रही है। जी हाँ, और अब हम आपको उसी मॉडर्न तरीके से ब्रेड बनते हुए भी दिखाएंगे। तो क्या आप है तैयार हार्वेस्ट की इस फैक्ट्री में ब्रेड बनती देखने के लिए? एक लाइक करके हामी जरूर भरें। वेल, इस वक्त हम हैं इंडियन ब्रेड फैक्ट्री में, जहां हम कॉमन इंडियंस के लिए रोजाना सैकड़ों किलो ब्रेड बनाई जाती है। मगर वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ बनने वाली ब्रेड का एकमात्र मेन इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लोर, जिसे छानने के लिए एक शिफ्टर में पोर किया जाता है। यहाँ मेनली मैदे में से सभी अशुद्धियां छानी जाती हैं और बिल्कुल स्वच्छ मैदा छनकर तैयार किया जाता है। एनीवेज, ये छना हुआ व्हीट फ्लोर मशीन में लगे होसेस से होते हुए ऑटोमेटिकली बेकिंग एरिया तक चला जाता है, जहां फर्दर इस मशीन के द्वारा मेजर्ड अमाउंट में व्हीट फ्लोर और डिस्टिल्ड आरओ वाटर को एक दूसरे मिक्सिंग टैंक में डिस्पेंस किया जाता है, और साथ ही इसी मिक्सिंग टैंक में दूसरे कुछ और इंग्रेडिएंट्स जैसे शुगर, सॉल्ट, सोया फ्लोर और ईस्ट भी डालते हैं। यहाँ ईस्ट का मतलब है खमीर, जिसका प्रयोग ब्रेड के डो को फर्मेंट करने के लिए किया जाता है। दरअसल ये वही इंग्रेडिएंट है जो ब्रेड को उफान देता है। इसमें मौजूद बैक्टीरियाज ब्रेड में क्रम्स बनाते हैं। इनफैक्ट इसी कारण से हमारी ब्रेड फूलती है और इसमें ये जाले फॉर्म होते हैं। और इन सभी चीजों के साथ इस टैंक में जाती है आइस, ताकि मिक्सिंग के दौरान टैंक का टेम्परेचर हाई ना हो और हमारा डो ओवरऑल ठंडा ही रहे। वेल, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस ब्लेंडर से नीड करके एक सॉफ्ट और फ्लफी कंसिस्टेंसी वाला डो रेडी किया जाता है। इस दौरान ये मशीन निरंतर घूम घूम कर आटे को सानती जाती है और लीजिए, कुछ मिनटों बाद बनकर तैयार होता है आपका ये डो।
अब आगे इसे भेजते हैं डिवाइडर हॉकर नाम की इस अजीबोगरीब मशीन में, जहां बेहद ही तेज ढंग से इस फ्लफी डो के छोटे छोटे टुकड़े या यूं कहीं कि लोइयों में काटकर अलग कर दिया जाता है। और फर्दर यही लोइयां तो बेकिंग कंपार्टमेंट में जाकर हीट होंगी ना, तो इसलिए इन्हें बराबर तौल के एक जैसी ही नाप में रखा जाता है ताकि हर ब्रेड का वजन एक समान हो और हमारी ब्रेड एक सार भी लगे। एंड फॉर दैट रीजन इस पूरी कार्रवाई के बाद ये अवन की ओर चल पड़ती हैं। वैसे कन्वेयर पर लुढ़कते हुए जब ये आगे बढ़ती हैं तो इन्हें कई बार उठापटक का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने से ये अपने मोल्ड में भी अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाती हैं। और फाइनली अब ये वर्कर इन प्रोसेस्ड डो को ट्विस्ट कर इन 3 बॉक्सेस में फिल कर देते हैं, जिन्हें की फर्दर भट्टियों में भेज दिया जाता है। इस दौरान इन्हें 45 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन्स में 1 घंटे के लिए शैलो बेक किया जाता है, जिससे हमारी ये ब्रेड पकने के साथ ही पहले से और भी ज्यादा मुलायम और फ्लफी टेक्सचर ले लेती है। और कुछ यूं बेकिंग का ये पहला फेज खत्म होता है। इसके बाद 5 मिनटों के लिए हॉल्ट के बाद बारी आती है फाइनल बेकिंग की, जिसमें इस ब्रेड को 240 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए बेक किया जाता है। एंड फाइनली हमारी ये फ्लफी और फुल्ली बेक्ड ब्रेड बनकर तैयार होती है। अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है इन्हें इन मोल्ड से बाहर निकाल कर काट कर इन रिटेल पैक्स में पैक करने की, जिसके लिए बड़े ही आराम से इन गर्मा गर्म मोल्ड्स को बाहर निकाल पहले ठंडा किया जाता है और फिर इन ब्रेड्स की कटाई कर इन पॉली बैग्स में रैप करके इन्हें आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। और कुछ यूं बनकर तैयार होती है आप सबकी फेवरेट हार्वेस्ट गोल्ड ब्रेड। दोस्तों आई एम श्योर आपको ब्रेड बनने की ये प्रोसेस बेहद इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपने आज की ये फैक्ट्री यात्रा एंजॉय की तो लाइक करके अपने विचार जरूर जाहिर करें। बाकी आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।